अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनने लगे हैं गाँव की सौगात बोली। बोली कहते हैं जी, दूध पहला जो होता है गाय या भैंस का, जिसने नया नया बेबी दिया होता है, तो उसके जो पहले दिन का दूध होता है उसको जो अब हम बनाते हैं उसको बोली कहते हैं। तो ये बोली बहुत मज़े की होती है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है बोली का, जो मुझे गांव से ही आया। तो ये पालक के साथ ही मुझे आया था। तो इसको हम गर्म करेंगे अच्छे से। इसे पहले डालेंगे हम एक बर्तन में। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये कितना गाढ़ा होता है, बिल्कुल भी ये पतला नहीं होता। इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये फट जाएगा, दूध और पानी अलग अलग से हो जाएगा, वो खाने वाला नहीं रहेगा, वो बहुत बेसुरा सा लगेगा। तो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 2 घूंट पानी के डालने हैं। और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ढक के। और आपने इसे मीडियम आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं कर देनी। जब इतना से इसको बॉयल आने लगे तो आपने इसमें शामिल कर देनी है मीठा। थोड़ा सा पहले हिलाएंगे तो ये देखें जी, इसमें हल्के हल्के से बनने लगे हैं दाने से। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैं इसमें शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप चीनी, शक्कर का सॉरी, डाला है इसमें। और इसमें थोड़े से मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ इसमें मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ और जायके के लिए। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, सब्ज़ वाली। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप वो डाल सकते हैं। तो सौंफ मैंने डाल दी है इसमें। और इसको हमने मसलसल इसका चम्मच हिलाते रहना है। और इसका चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर हम चम्मच रोकेंगे तो ये पानी और दूध अलग अलग हो जाएगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने इसे गाढ़ी से खीर सी टैप बनानी है, बहुत मज़े की ये लगती है। तो मेरी तो फेवरेट है। आप में से किस किस ने ये खाई है बोलिए, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, अभी बॉयल आने से पहले का ये टाइम है। तो हमने इस चूल्हे को कर देना है बंद। हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ना ही इसको पूरा बॉयल दिलाना है। अगर बॉयल दिलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इसका दूध और पानी अलग अलग से हो जाएगा और मोटे मोटे से इसके दाने से बन जाएंगे। वो रबड़ की तरह हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी चबाए नहीं जाते, वो बहुत बुरे लगते हैं। मुझे तो लगते हैं, मैं तो ऐसे बनाती हूँ खीर की तरह, मुझे ऐसे ही मज़ेदार लगती है। ऐसे ठंडा करने के बाद हम इसमें किसी भी बर्तन में डाल देंगे और इसको रखेंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो माशाल्लाह से ये ठंडा बिल्कुल हो गया है और ऐसे लग रही है जैसे ये खीर हो या फिर दही। तो अब देखने में आपको पता लग जाएगा कि माशाल्लाह से ये देखिए, ये बहुत ही ताकत का ख़जाना होता है, इसमें विटामिन भी होते हैं। और अगर किसी की कमर में दर्द है तो इसको आप सूखा बना के पंजीरी की टैप खा सकते हैं और आपकी कमर का दर्द कितना भी पुराना हो वो ख़त्म हो जाएगा। ये औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है और बच्चों के लिए। ऐसे मर्द हजरात भी खा सकते हैं। तो ये इतनी मज़े की होती है कि आपका हाथ भी नहीं रुकता खाने के लिए। तो मैंने प्लेट में इसे डाला है तो मैं खा रही हूँ। तो इंतहाई मज़ेदार है कि मेरा दिल किया मैं सारी ही खा जाऊँ। कैसी लगी जी मेरी आज की आपको रेसिपी, ये बोली कि आपने ज़रूर बताना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।